हेलो बच्चों। मैं लवी राजपूत। उत्तराखंड नालंदा आईएएस कैट प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड के अंदर एक शानदार वैकेंसी पटवारी की वैकेंसी आई हुई है, जिसके क्रम में उत्तराखंड नालंदा आईएएस अकेडमी जो प्लेटफॉर्म है, हमारा जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब हमारा जो चैनल है, वो आपके लिए जो है वो काफी मेहनत कर रहा है। और जिसके क्रम में मैं आपको जो है वो स्टैटिक जीके वाला मैं पार्ट करा रहा हूँ। स्टैटिक जीके वाला मतलब कि जो आपके सिलेबस में दिया गया पटवारी के उत्तराखंड वाले, राष्ट्रीय और आपका अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी जो मुद्दे हैं, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी वाले जो मुद्दे हैं मैं उन पे आपका काम कर रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले मैंने 4 से 5 टॉपिक्स कंप्लीट करवा दिए, जिसमें मैंने भारत के राज्यों के बारे में कंप्लीट करा दिया, दर्रों के बारे में मैंने कंप्लीट करा दिया, प्रमुख पर्वतों के बारे में कंप्लीट करा दिया, और प्रमुख लेखक और उनके जो है मतलब पुस्तक और उनके लेखकों के बारे में भी करवा दिया। कुछ क्लास मेरी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, कुछ क्लास जो है वो नालंदा के ऐप पे आ चुकी हैं और नालंदा के ऐप पे भी आपका पढ़ चुकी हैं। तो जिस भी बच्चे को पूरी क्लास देखनी है वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर करके कहीं ना कहीं वीडियो में जाके वहां देख सकता है। और पूरा एक कोर्स लेने के लिए आप हमारा ऐप ज्वाइन कर लो। ऐप पे जाके आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। जो वीडियो आपकी जो है वो यूट्यूब पे पड़ी हुई नहीं है, वो ऐप पे पड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं आप उसे वहां से आप देख सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने अब तक 3 से 4-5 टॉपिक करवा दिए। आज जो मेरा टॉपिक है, प्रमुख टॉपिक मैं आपसे बता दूं, जो पहला ही है विश्व के देश। ठीक है, तो विश्व के देश में मैं आपको एक एक महाद्वीप के मैं जो है देश उठाऊंगा, उनकी राजधानियां बताऊंगा, उनकी मुद्राओं के बारे में बताऊंगा, और उनके बारे में 2-2, 4-5, 5-5 चीजें भी मैं आपको बता के चलूंगा। हालांकि देश को पढ़ाना मतलब ये है कि एक देश को पढ़ाया जाएगा तो उस देश के अंदर बहुत चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी जहां तक मुझे लगता है, जो मेरी सोच है, जहां तक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वो बनने के चांसेस मोस्टली यहाँ से देश और देश की राजधानी और मुद्राएं हैं। जैसे बोर्ड में आपका पीछे लगा हुआ ये जो मैप लगा हुआ है, ये एशिया महाद्वीप का मैप लगा हुआ है। और इस एशिया महाद्वीप के अंदर जितने भी देश हैं, मोस्टली भारत है। भारत के अलावा जितने भी पड़ोसी देश हैं, मुझे हर एक पड़ोसी देश को उठाना है, और हर एक पड़ोसी देश को उठा के मुझे इसकी राजधानी के बारे में बताना है, मुझे इसकी मुद्रा के बारे में बताना है। ठीक है, तो मैं एक एक देश में उठाऊंगा, एक एक देश को उठाने के बाद मैं उसकी मुद्रा करूंगा, उसकी मैं राजधानी बताऊंगा, और आप कॉपी पे आपका नोट्स बनाते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं, फिर शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। ठीक है बेटा, तो जैसे हमें सबसे पहले मैं आपसे बता दूं, ये एशिया का मैप है। इस एशिया के मैप में जैसे सबसे ऊपर ये आपका रूस है, रसिया, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा ये कजाकिस्तान है, और ये आपका रसिया है, ये मंगोलिया है। मंगोलिया के अलावा बेटा जैसे ये चीन है। चीन के अलावा ये यहाँ पे ये प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप का नाम है कोरिया प्रायद्वीप। इस कोरिया प्रायद्वीप पे 2 देश हैं, ऊपर वाला उत्तर कोरिया, नीचे वाला दक्षिण कोरिया। ये वाला जो देश है ये कहीं ना कहीं जापान है, ये देश जापान है। ये चाइना हो गया। इसके अलावा हम इधर आए, अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान के अलावा ये पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के अलावा ये कहीं ना कहीं इंडिया हो गया, इंडिया के अलावा ये नेपाल हो गया, नेपाल के अलावा ये बेटा भूटान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया। इसके अलावा ये म्यांमार हो गया, म्यांमार के अलावा नीचे आपका जो है थाईलैंड हो गया, थाईलैंड के अलावा आपका कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया। उसके अलावा आपका वियतनाम हो गया, वियतनाम हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आपका जो है वो ताइवान हो गया, ताइवान के अलावा नीचे आपका मलेशिया हो गया, मलेशिया के अलावा इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया मलेशिया हो गया। तो ये सारे देश हैं, और ये श्रीलंका हो गया। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहां से हम एक एक देश को उठा के चलते हैं, एक एक देश को उठा के चलते हैं और चीजों को समझा के चलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले, तो अगर हम सबसे पहले इस वाले देश की बात करें तो ये तो हमारा ही देश है। ठीक है, और ये जो देश है हमारा देश, इसका नाम क्या है बेटा, भारत। कौन सा है, भारत। भारत की राजधानी आप सभी लोगों को पता है। भारत की जो राजधानी है वो क्या है, तो भारत की राजधानी आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली हो गई, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत की राजधानी हो गई दिल्ली, न्यू दिल्ली भारत की राजधानी हो गई, सभी को पता है, बट मुझे बता के तो चलना पड़ेगा, मजबूरी है, कोई दिक्कत नहीं। तो नई दिल्ली हो गई। और अगर हम भारत की बात करें, अगर हम मुद्रा की बात करें, तो भारत की मुद्रा जो हो गई वो क्या हो गई बेटा, रुपया हो गई। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, और भारत की जो मुद्रा है वो रुपया है। ठीक है, ध्यान रखना। भारत को हम इंडिया भी कहते हैं, भारत को हम हिंदुस्तान भी कहते हैं, भारत को हम जम्बूद्वीप भी कहते हैं, भारत को हम उप महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं,
भारत को हम आर्यभट्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो भारत के काफी नाम है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं बेटा, अब हम आगे चले, भारत के पड़ोसियों को उठा ले। तो भारत के पड़ोसियों को अगर हम उठाएं तो सबसे पहले हमारा पड़ोसी देश ये है, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो देश है, इस देश का नाम क्या है बेटा? इस देश का नाम है नेपाल। क्या नाम है बेटा इसका? नेपाल। अगर मैं बात करूं नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। क्या है बेटा? काठमांडू। और अगर मैं नेपाल की मुद्रा की अगर मैं बात करूं, तो नेपाल की मुद्रा का नाम भी क्या है बेटा? रुपया है। बट अगर हम बात करें कैसा रुपया है, तो ये नेपाली रुपया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना। इससे पहले जब मैंने आपको पर्वत पढ़ाए हैं, पर्वत के अलावा मैंने चोटियां पढ़ाई है, तो नेपाल के अंदर मैंने आपको बहुत सारी चोटियां पढ़ाई है। जैसे मैंने आपको गौरी शंकर के बारे में बताया है, अन्नपूर्णा के बारे में बताया है, मकालू के बारे में बताया, मनसालू के बारे में बताया, माउंट एवरेस्ट के बारे में बताया है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में हम सागर माथा भी कहते हैं, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और हिमालय पे है। और हिमालय में भी महान हिमालय पे जो है वो है, महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। महान हिमालय को हम सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं या सबसे ऊंचा हिमालय भी हम कहते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये नेपाल का हो गया। तो नेपाल जो है वो कहीं ना कहीं भारत का पड़ोसी है, जिसकी मैंने आपको राजधानी की बात बता दी, इसके अलावा मैंने इसकी मुद्रा की बात मैंने बता दी, ठीक है। अच्छा, भारत के पड़ोसी देशों में से कुछ पड़ोसी देश ऐसे हैं, एक दो को छोड़ के, जैसे चाइना को छोड़ के और म्यांमार को छोड़ के, कुछ पड़ोसी देश ऐसे हैं भारत के जो सार्क का संगठन बनाते हैं, मतलब सार्क के सदस्य हैं, ठीक है, ध्यान रखना। सार्क की फुल फॉर्म आपको पता होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, जिसके अंदर 8 देश आते हैं। और इसका सार्क का जो मुख्यालय है वो कहीं ना कहीं पता होना चाहिए बेटा, ये काठमांडू में, ये मतलब नेपाल की राजधानी काठमांडू में ही जो है वो सार्क का क्या है, वो मुख्यालय है। अच्छा, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस घाटी में बसी हुई है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू जो है वो काठमांडू घाटी में बसी हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये घाटी है काठमांडू घाटी। उस काठमांडू घाटी में एक शहर बसा हुआ है, और वो जो शहर है फेमस हो चुका है, राजधानी बन चुका है नेपाल की। और वो जो शहर है उसका नाम हमने उस घाटी के नाम पे रख दिया, और घाटी का नाम क्या था? काठमांडू घाटी। इसलिए हमने शहर का नाम भी क्या रख दिया बेटा? शहर का नाम भी हमने रख दिया काठमांडू शहर। तो ये तो हो गया कहीं ना कहीं नेपाल का मैटर। भारत का मैटर हमने क्लियर करवा दिया। भारत के मैटर के अलावा कहीं ना कहीं हमने नेपाल का क्लियर करवा दिया, राजधानी मुद्रा क्लियर करवा दी। अब आगे चलते हैं धीरे धीरे, इसको आप नोट्स बना के लिख लो, नोट्स बना के लिख के आगे चलते हैं। आगे देखते हैं बेटा अगला क्या है हमारा, आगे देखते हैं अगला क्या हमारा। तो ये तो हो गया क्या, ये तो हमारा कहीं ना कहीं ऐसे, ये तो भारत हो गया। इसके अलावा हमने आगे देखा, ये हो गया, ये नेपाल हो गया, कोई बात नहीं है बेटा, नेपाल हो गया। आगे अगर हम चलें, अगला अगर हम देखें, तो एक देश ये है कहीं ना कहीं बेटा, इस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम आपको ध्यान रखना, इस देश का नाम है भूटान। क्या नाम है बेटा? भूटान। तो इस वाले देश की अगर मैं बात करूं तो ये तो भूटान हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। अगर हम बात करें भूटान की राजधानी की, तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। और अगर हम भूटान की मुद्रा की बात करें, तो भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा है गुलटरम। क्या है बेटा? गुलटरम। भूटान के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है। कहीं ना कहीं भूटान भारत का पड़ोसी है, कोई दिक्कत नहीं है। भूटान आपको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं भूटान की राजधानी थिम्पू है, और भूटान की जो मुद्रा है वो क्या है बेटा? गुलटरम है। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, भारत की राजधानी दिल्ली, नेपाल की राजधानी काठमांडू, भूटान की राजधानी थिम्पू, भारत की मुद्रा रुपया, नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया, और भूटान की मुद्रा क्या है बेटा? गुलटरम है। तो ध्यान रखना है, आपका भूटान भी कंप्लीट हो गया। और भूटान कंप्लीट होने के बाद अब हम आगे चलते हैं, अगला देखते हैं आगे क्या है, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना। अगर इस वाले की मैं बात करूं तो ये तो N4 नेपाल हो गया, और अगर बेटा मैं इस वाले की मैं बात करूं तो ये B4 भूटान हो गया। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें, आगे देखते हैं बेटा आगे क्या है। आगे चलते हैं, अगला देश देखते हैं, नीचे है। और ये जो अगला देश है जो नीचे दिया गया है, इस वाले देश का नाम क्या है? तो एक ही नीचे दिया गया है, ये वाला इस तरीके से दिया गया है। ये देश कौन सा है? ये देश भारत का भी पड़ोसी देश है। और इस देश का नाम क्या है बेटा? इस देश का नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है इस देश का? बांग्लादेश, ठीक है, ध्यान रखना, भारत का पड़ोसी है।
भारत ने सबसे ज्यादा लंबी सीमा बना रखी है किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश के साथ में जो सबसे लंबी सीमा बना रखी है वो बना रखी है 4096 किलोमीटर। सबसे लंबी रेखा जो है, सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला भारत का पड़ोसी बांग्लादेश है। ठीक है, ध्यान रखना 4096 सबसे लंबी बनी हुई है। भारत के और बांग्लादेश के बीच में जो लाइन है उस लाइन का नाम है जीरो लाइन। क्या नाम है बेटा? जीरो लाइन। अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी जो है वो ढाका है। और अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की मुद्रा की, तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका है। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या हो गई? टका हो गई। बांग्लादेश की जो राजधानी हो गई क्या हो गई? ढाका हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ये देखो, उत्तर प्रदेश के पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, पेट में आया हुआ था। उत्तराखंड का एक बार पहले बीपीओ वीडियो का एग्जाम हुआ था, वहां ये क्वेश्चन आया हुआ। इसके अलावा एसएससी में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ध्यान रख। तो बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका है। बांग्लादेश के और भारत के बीच में जीरो लाइन है। और बांग्लादेश भारत के साथ में सबसे लंबी सीमा लगाता है, और जो सीमा लगाता है वो है 4096 किलोमीटर। तो 4096 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा लगा के बैठा हुआ है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश 1971 आपको पता है, बांग्लादेश से कुछ शरणार्थियों का मामला इंडिया में भी हुआ, तो काफी विवाद रहा है। और उस समय 1971 के बीच में हमने जो है 352 का इस्तेमाल भी करा था, यानी आर्टिकल 352, जो कि जिसमें राष्ट्रपति जी की पावर है, राष्ट्रपति जी की राष्ट्रीय आपातकालीन शक्ति है, वो भी हमने यहाँ पे लगाई हुई है। क्योंकि 3 बार लगी हुई है। एक बार चाइना के साथ युद्ध हुआ था 1962 वाला, तब लगाई गई थी। एक बार 1971 में आपका जो बांग्लादेश वाला मैटर था तब लगाई गई थी। एक बार 1975 में लगाई गई थी, जो कि आपका आंतरिक मामला था। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे चलते हैं बेटा। ठीक, तो ये हो गया हमारा बांग्लादेश का मैटर। तो सभी बच्चे नॉर्थ बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। राजधानियां एक साइड लिखना देश, एक साइड लिखना आप राजधानी, एक साइड लिखना मुद्रा। मैंने अभी तक कितना पढ़ाया? मैंने आपको भारत के बताया है, नेपाल का बताया है, भूटान का बताया है, और बांग्लादेश का बताया। अभी मैंने आपको 4 देश बताए, 4 देशों की राजधानियां पढ़ाई हैं, और 4 देशों की मैंने आपको मुद्राएं पढ़ाई हैं। ठीक है भैया, आगे चलते हैं, अगला क्या है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बांग्लादेश। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ये हो गया हमारा बांग्लादेश, ये भी बी फॉर बांग्लादेश। अब हम बांग्लादेश से आगे चलेंगे, तो बांग्लादेश से आगे चलते हैं बेटा, देखते हैं बांग्लादेश से आगे क्या है। देखो, अगर हम बांग्लादेश से आगे चलते हैं, तो बांग्लादेश से आगे चलने के बाद में ध्यान रखना, ये है एक देश। ठीक है, ध्यान रखना, ये एक देश है, ये यहां से यहां तक इस तरीके से पूरा फैला हुआ, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो देश है, ये है भारत का सबसे पूर्वी पड़ोसी देश। और भारत का जो सबसे पूर्वी पड़ोसी देश है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है म्यांमार। क्या है बेटा? म्यांमार। ये भारत का सबसे पूर्वी पड़ोसी देश है। जैसे मान लो ये भारत है, भारत के बाद ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद में ये म्यांमार है। ठीक है, ध्यान रखना। तो म्यांमार जो है वो भारत का सबसे पूर्वी पड़ोसी देश है। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इस म्यांमार की अगर मैं बात करूं इंपोर्टेंस क्या क्या है, तो म्यांमार पहले भारत का ही था। ध्यान रखना है, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से अलग हुआ। तो भारत शासन अधिनियम आपको ध्यान रखना 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या हुआ है ये? तो ये हुआ है भारत से अलग। क्या हुआ बेटा? भारत से अलग हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। आपको ध्यान रखना है, इस म्यांमार का जो प्राचीन नाम था, इस म्यांमार का प्राचीन नाम था बर्मा। क्या था बेटा? बर्मा। इस म्यांमार की राजधानी क्या है? इस म्यांमार की राजधानी है नेपीदा। क्या है बेटा? नेपीदा। नेपीदा। नेपीदा से राजधानी पहले क्या थी? तो नेपीदा से पहले राजधानी थी रंगून, और रंगून से पहले राजधानी क्या थी? मांडले। क्या थी बेटा? मांडले। क्या थी? मांडले। ठीक है भैया, क्या थी? मांडले। ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। तो म्यांमार, म्यांमार ध्यान रखना, भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या हुआ है? भारत से अलग हुआ है। इसके अलावा ध्यान रखना, इसका जो प्राचीन नाम क्या है वो बर्मा है। इसके अलावा ध्यान रखना, राजधानी क्या थी इसकी? नेपीदा थी। नेपीदा से पहले इसकी राजधानी क्या थी? रंगून थी। और रंगून से पहले इसकी राजधानी क्या थी? मांडले थी। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं म्यांमार की और क्या विशेषताएं हैं। म्यांमार की विशेषता यह है कि अगर हम म्यांमार की मुद्रा की बात करें, तो म्यांमार की मुद्रा है कयात। म्यांमार की मुद्रा क्या है? कयात।
तो म्यांमार की मुद्रा हो गई कयात, उसके अलावा म्यांमार की राजधानी हो गई। इसके अलावा ध्यान रखना है, भारत को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा करता है बेटा? तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ है? तो ये भारत के मणिपुर में है। और ये क्या करता है? ये भारत को किससे जोड़ता है? तो ये भारत प्लस म्यांमार को जोड़ने का काम करता है। आपसे कहेगा म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावदी नदी है। आपसे कहेगा म्यांमार का सबसे फेमस पठार कौन सा है? तो म्यांमार का सबसे फेमस पठार है कौन सा? सान का पठार। कौन सा पठार है बेटा? सान का पठार। इसको हम कहीं ना कहीं पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। म्यांमार को ध्यान रखना, म्यांमार को कहीं ना कहीं हम पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, इसे हम पैगोडा देश के नाम से भी जानते हैं। तो म्यांमार की इतनी बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, म्यांमार भारत का सबसे पूर्वी पड़ोसी देश है। और कहीं ना कहीं एक बात और ध्यान रखना है, ये भारत का पूर्वी पड़ोसी देश तो है, लेकिन म्यांमार ध्यान रखना बेटा सार्क का सदस्य नहीं है, ये सार्क का सदस्य नहीं है। बाकी इसकी राजधानी याद रखना है, मुद्रा याद रखना है, पठार याद रखना है, नदी याद रखनी है, पुराना नाम याद रखना है, ये भारत से कब अलग हुआ था ये ध्यान रखना है, भारत को म्यांमार को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो दर्रा आपको याद रखना है। तो इतनी बात तो बेटा क्लियर हो गई होंगी आपको, इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होंगी म्यांमार की, म्यांमार की इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे देखते हैं बेटा आगे क्या कह रहा है। ठीक है, तो इतना बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स बनाते हो चलो आप अपनी बुक में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, हो गया, राजधानी हो गई, मुद्रा हो गई, म्यांमार की राजधानी हो गई, मुद्रा हो गई, नदी हो गई, दर्रा हो गया, सान का पठार हो गया, पैगोडा के नाम से जानते हैं, कयात इसकी मुद्रा हो गई, भारत का पूर्वी पड़ोसी देश है बट सार्क का सदस्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अब, चलो आगे चलते हैं बेटा। तो ये हमारा हो गया, म्यांमार हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं, म्यांमार के अलावा आगे देखते हैं आगे और कौन सा देश है। ठीक है, इसी तरीके से मैं राजधानी, मुद्रा और आपको देश करवाता हुआ चलूंगा, जिससे कि आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भैया, ध्यान रखना। तो ये हमारा हो गया म्यांमार, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्या है देखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा म्यांमार। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। देखो आपको ये येलो येलो सा दिख रहा होगा, काफी बड़ा देश है, येलो येलो ये वाला जो पूरा का पूरा यहां से यहां तक बना हुआ है, ये इस तरीके से ये पूरा एक देश है और ये काफी बड़ा देश है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना। और लिखा हुआ भी है, आपको दिख भी रहा है, लिखा हुआ भी है, आपको दिख भी रहा है। और क्या लिखा हुआ है बेटा? चाइना। क्या लिखा हुआ है? चाइना। तो चाइना भारत का पड़ोसी देश है। चाइना के और भारत के बीच में जो रेखा है उस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। अगर मैं बात करूं चाइना की राजधानी, तो चाइना की जो राजधानी है बेटा वो है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना की अगर मैं मुद्रा की मैं बात करूं तो मुद्रा आपको ध्यान रखना है, चाइना की मुद्रा है युआन। चाइना की मुद्रा क्या है बेटा? युआन। मैं साफ करके लिख देता हूं यहाँ पे, क्या है बेटा? युआन। युआन तो है ही, लेकिन यहाँ की एक नई मुद्रा और आई है, और नई मुद्रा जो आई है वो आई है रेमिनवे। कौन सी आई है बेटा? रेमिनवे। तो चाइना की ध्यान रखना, चाइना की मुद्रा एक होगी रेमिनवे, आपका नई करंट की मुद्रा है रेमिनवे, हालांकि युआन भी है। ठीक है, ध्यान रखना। तो युआन भी चाइना की मुद्रा है, रेमिनवे भी चाइना की मुद्रा है, और कहीं ना कहीं चाइना की जो राजधानी है वो क्या है बेटा? बीजिंग है। भारत के और चाइना के बीच में जो लाइन है उस लाइन का नाम क्या है बेटा? वो है आपका मैकमोहन। क्या है? मैकमोहन। और सारा का सारा ये येलो येलो या क्या दिख रहा है बेटा? ये बेटा कहीं ना कहीं क्या दिख रहा है? ये कहीं ना कहीं जो है चाइना दिख रहा है। तो चाइना की मुद्रा हो गई, चाइना की राजधानी हो गई, दो मुद्राएं हो गई, एक राजधानी हो गई। इसके अलावा राष्ट्रपति आपको पता ही है चाइना के शी जिनपिंग है, और ये भारत का पड़ोसी है, और कहीं ना कहीं क्या करे हुए है, कहीं ना कहीं आपका जो है मैकमोहन से हमारी सीमा बन लगती है, कहीं ना कहीं चाइना से लगती। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, चाइना आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चाइना से आगे चले तो देखो यहाँ ध्यान दो, चाइना से अगर हम आगे चले तो यहाँ पे ये इस तरीके से एक प्रायद्वीप है, ये प्रायद्वीप है, लटका हुआ है नीचे को। ठीक है, ध्यान रखना, ये इस तरीके से लटका हुआ है नीचे। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, तो ये प्रायद्वीप है। और ये जो प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप का नाम है कोरिया प्रायद्वीप। क्या नाम है बेटा? कोरिया प्रायद्वीप। और इस कोरिया प्रायद्वीप पे दो देश हैं, इस कोरिया प्रायद्वीप पे दो देश हैं, जिसमें एक देश तो है ये ऊपर वाला, एक देश है ये ऊपर वाला। ठीक है, ध्यान रखना। और एक देश हो गया इसमें नीचे वाला,
एक देश कौन सा हो गया बेटा इसमें, नीचे वाला। अगर हम ऊपर वाले देश की बात हम करें तो ये है उत्तर कोरिया, और नीचे वाले की अगर हम बात करें तो ये है दक्षिण कोरिया। तो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया कहाँ है बेटा, एशिया के अंदर है। और उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया कहाँ है, चाइना से लगा हुआ है। चाइना से लगा हुआ उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया किस द्वीप पर है, किस प्रायद्वीप पर है, तो ये कोरिया प्रायद्वीप पर है। कोरिया प्रायद्वीप में ऊपर वाला उत्तर कोरिया, नीचे वाला दक्षिण कोरिया। अच्छा, इससे सामने आगे जाके देखें तो यहां से यहां तक आपको ध्यान रखना है ये क्या है, तो यहां से यहां तक आपको देखो ध्यान रखना है बेटा, देखो यहां पे ध्यान दो, ये यहां से यहां तक ऐसे इस तरीके से ये द्वीप फैला हुआ है, ये यहां से यहां तक ऐसे ये द्वीप फैला हुआ। अच्छा, इसके चारों ओर पानी है। ये जो द्वीप है ये एक देश है, और इस देश का नाम है बेटा जापान। कौन सा है ये, जापान है। अगर जापान की मैं बात करूं तो जापान के चारों ओर पानी है, और जापान के चारों ओर पानी होने के कारण ये एक द्वीपीय देश है। कैसा देश है बेटा, द्वीपीय देश है। और जो ये द्वीपीय देश है जापान, तो ध्यान रखना ये किस पानी से घिरा हुआ है चारों ओर से, ये जिस पानी से घिरा हुआ है चारों ओर से, उस पानी का नाम क्या है, उस पानी का नाम है बेटा प्रशांत महासागर। क्या नाम है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर से ये चारों ओर से घिरा हुआ, इसलिए इसे हम द्वीपीय देश कहते हैं। देश का नाम है जापान, ये जापान है बेटा। इसके अंदर बहुत सारे द्वीप है, होन्शु द्वीप, होक्काइडो द्वीप, क्योटो द्वीप, ठीक है, ध्यान रखना। तो जापान है ये, जापान एक द्वीपीय देश है, प्रशांत महासागर से चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। अगर हम बात करें जापान की, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है बेटा, टोक्यो है। तो राजधानी जो है वो जापान की क्या है बेटा, टोक्यो है। इसके अलावा अगर हम बात करें जापान की मुद्रा की, तो जापान की मुद्रा की क्या है, तो जापान की है येन। मुद्रा क्या है बेटा, येन। तो जापान की येन है, चीन की युआन है। दोनों पूछी जाती हैं, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों मुद्राएं पूछी जाती हैं। जापान की क्या है, चीन की क्या है। तो जापान की मुद्रा येन है और चीन की क्या है, युआन है। हालांकि चीन की एक नई और हो चुकी है, रेमिनवे। जापान एक द्वीपीय देश है, प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है चारों ओर से पानी से, इसलिए इसे हम द्वीपीय देश कहते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा जो है वो येन है। और जापान एक ऐसा देश है जहां पर भूकंप क्या होते हैं, सबसे ज्यादा आते हैं। तो भूकंप सबसे ज्यादा आने के चांसेस भी कहाँ है बेटा, तो भूकंप सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं, जापान के अंदर आते हैं। तो जापान के अंदर भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं। ये एक प्रशांत महासागरीय पेटी के अंदर आता है, ज्वालामुखी भूकंप के बहुत ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, और एक विकसित देश की श्रेणी में आता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। तो ये हो गया जापान, ये हो गया उत्तर कोरिया, ये हो गया दक्षिण कोरिया, ये हो गया चाइना, ये हो गया भारत, ये हो गया नेपाल, ये हो गया भूटान, ये हो गया बांग्लादेश, ये हो गया म्यांमार। अब इसके बाद में आगे चलते हैं बेटा, इसके बाद में आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हम अगला देश। आगे अगर हम देखें अगला देश हमारा ये दिख रहा है ग्रीन वाला। अगर हम इस वाले देश की अगर हम बात करें तो ये वाला देश कौन सा है बेटा, तो लिखा हुआ भी है, देखो कहीं ना कहीं लिखा हुआ भी है। ये क्या है, ये थाईलैंड है। ये क्या है बेटा, ये थाईलैंड है। ये देश जो है वो थाईलैंड है, दिख रहा होगा। हालांकि चलो ये वाला जो मैप है ना बेटा, मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। जो वीडियो के नीचे दिया गया है, ये वीडियो जो चल रही है जिसे आप देख रहे हो, इसके नीचे लिंक है, लिंक टेलीग्राम लिंक पड़ा हुआ, वहां जाके आप ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम से। वहां पे आपको ये वर्ल्ड मैप मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं इसको ऐप पे भी डलवा दूंगा, जहां ऐप पर हमारी क्लासेस आ रही हैं, तो मैं इसको मैप को जो है मैं वहां भी डलवा दूंगा ऐप में, तो वहां से भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये थाईलैंड हो गया, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, थाईलैंड हो गया। तो देखो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा भारत, भारत के बाद में आपको कहीं ना कहीं देखो दिख रहा होगा क्या है, नेपाल, नेपाल से आगे दिख रहा होगा कहीं ना कहीं आपको भूटान, भूटान से आगे दिख रहा होगा कहीं ना कहीं आपको बांग्लादेश, बांग्लादेश से आगे आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा म्यांमार, म्यांमार से आगे ऊपर कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा चीन, चीन से आप थोड़ा सा नीचे आओगे, म्यांमार से थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको दिख रहा होगा बेटा क्या, आपको दिख रहा होगा थाईलैंड। और थाईलैंड में आपको दिख रहा होगा कि क्या है, थाईलैंड, थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी आपसे पूछ सकता है, थाईलैंड की मुद्रा आपसे पूछ सकता है। तो देखो थाईलैंड है, ये रहा थाईलैंड। तो थाईलैंड की राजधानी क्या है बेटा, तो थाईलैंड की राजधानी आपको ध्यान रखना, थाईलैंड की राजधानी जो है वो बैंकॉक है। क्या है बेटा, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक हो गई, ये आपको लिख लेना है अपने नोट्स में, कोई दिक्कत नहीं आ रही। थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक है। अगर मैं थाईलैंड की मुद्रा की अगर मैं बात करूं तो थाईलैंड की जो मुद्रा है वो बहात है। थाईलैंड की जो मुद्रा है वो क्या है बेटा, बहात है। तो थाईलैंड की मुद्रा बहात होगी। म्यांमार की मुद्रा कयात है,
म्यांमार की मुद्रा कयात है, थाईलैंड की मुद्रा बहात है। तो ध्यान रखना ये बहात है, ये कयात है। तो थाईलैंड को क्या कहते हैं? थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं। तो सफेद हाथियों का देश आपको ध्यान रखना है किसे कहते हैं। तो सफेद हाथियों का देश हो गया थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, ध्यान रखना, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। आगे क्या है देखो, इससे अगर थाईलैंड से आगे अगर हम थोड़ा सा बढ़ेंगे तो नीचे ये वाला देश दिया गया है, ये देश दिया गया है एक, ये देश आपको दिख ही रहा होगा, जूम करके देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप टेलीग्राम पे मैं डलवा दूंगा, मैप भी डलवा रहा हूं मैं, देख लेना जूम करके। तो थाईलैंड है, थाईलैंड से अगर आगे अगर हम देखें ये वाला देश, तो ये वाला देश है कंबोडिया। क्या नाम है बेटा इसका? कंबोडिया। तो ये देश आपको ध्यान रखना है, ये कंबोडिया है। क्या है बेटा? कंबोडिया है, ध्यान रखना। अच्छा, ये जो कंबोडिया है, प्राचीन काल में इसे हम कंपूचिया कहते थे। प्राचीन काल में इसे क्या कहते थे? हम कंपूचिया कहते थे, ध्यान रखना। ये कंबोडिया देश को हम प्राचीन काल में क्या कहते थे? कंपूचिया के नाम से जानते थे। अगर आपसे कहेगा कि कंबोडिया की राजधानी क्या है, तो कंबोडिया की राजधानी आपको ध्यान रखना, कंबोडिया की राजधानी है नाम पे। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नाम पे। और यहाँ की मुद्रा क्या है? रियल। ठीक है, ध्यान। तो यहाँ की राजधानी है नाम पे, यहाँ की राजधानी नाम पे, ध्यान रखना। ये राजधानी हो गई बेटा नाम पे, ये आपको ध्यान रखना। और अगर मान लो आपसे कहेगा मुद्रा क्या है यहाँ की, तो यहाँ की जो मुद्रा है वो है रियल। यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है बेटा? रियल है। तो मुद्रा का नाम हो गया आपका रियल, और राजधानी हो गई नाम पे, और इसे क्या कहते हैं हम? कंबोडिया। कंबोडिया को ध्यान रखना, कंबोडिया का पुराना नाम क्या है? तो कंबोडिया का पुराना नाम जो है वो आपको ध्यान रखना है, क्या है? तो कंबोडिया का पुराना नाम कंपूचिया है। कंबोडिया का पुराना नाम क्या है बेटा? कंपूचिया है। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा, समझ में आ गया यहां तक? यहां तक क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, आगे चलें, आगे देखते हैं बेटा। अगला एक छोटा सा देश हमें दिख रहा है नीचे, भारत से नीचे ये वाला दिख रहा है। ये कौन सा देश है? छोटा सा, ये छोटा सा देश है श्रीलंका। कौन सा देश है बेटा? श्रीलंका। आपको सभी को पता होगा ये श्रीलंका है। श्रीलंका की अगर हम राजधानी की बात हम करें, तो श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरम। श्रीलंका की राजधानी क्या है बेटा? जयवर्धनेपुरम। और अगर हम बात करें श्रीलंका की मुद्रा का नाम, तो श्रीलंका की मुद्रा का नाम है रुपया। लेकिन कैसा रुपया है? श्रीलंकाई रुपया। तो श्रीलंकाई रुपया आपको ध्यान रखना है, कौन सा है? तो श्रीलंकाई रुपया आपको ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, तो ये श्रीलंकाई रुपया हो गया, ध्यान रखना। तो श्रीलंकाई रुपया हो गया, जयवर्धनेपुरम यहाँ की राजधानी हो गई। ठीक है, ध्यान रखना, ये श्रीलंका है। श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? हिंद महासागर का मोती कहते हैं। तो ये हिंद महासागर का मोती हो गया, हिंद महासागर का मोती हो गया क्या? श्रीलंका। यहां तक हमारी राजधानी हो गई। इससे आगे और भी राजधानी है, सभी राजधानियों को देखते हैं, क्योंकि हमारा मेनली टॉपिक देश वाला हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें राजधानी और मुद्राएं हैं। क्या है बेटा? राजधानी और मुद्राएं हैं। देखो आगे चलते हैं, भारत के पड़ोसियों की बात कर रहे हैं अभी हम। भारत आ गया, नेपाल आ गया, चाइना आ गया, भूटान आ गया, बांग्लादेश आ गया, म्यांमार आ गया, थाईलैंड आ गया, थाईलैंड के अलावा कंबोडिया आ गया, फिर हम थोड़ा इधर आ गए, ये श्रीलंका आ गया। अब थोड़ा इधर चलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें ये वाला, तो ये आपको दिख ही रहा होगा। देखो बेटा ये कौन सा है? ये कहीं ना कहीं भारत का पड़ोसी देश है, नालायक पड़ोसी देश। ठीक है, ध्यान रखना, ये वाला, इतना वाला। ठीक है, ध्यान रखना। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पाकिस्तान। खैर पढ़ाना तो है, बट पढ़ाने का मन नहीं है साले को उसको। ठीक है, ध्यान रखना, पाकिस्तान है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी क्या है बेटा? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। ठीक है, ध्यान रखना। और इसका रुपया क्या है? तो इसका रुपया पाकिस्तानी रुपया, मतलब मुद्रा क्या है इसकी? पाकिस्तानी रुपया। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर हम इससे ऊपर चलें, इससे ऊपर अगर हम थोड़ा सा चले, तो इससे ऊपर हम देखते हैं क्या? अफगानिस्तान। क्या देखते हैं बेटा? अफगानिस्तान। तो ये है अफगानिस्तान। इस अफगानिस्तान को देख लेते हैं बेटा, ये अफगानिस्तान है कहीं ना कहीं। ठीक है भैया, ये अफगानिस्तान हो गया। इस अफगानिस्तान की राजधानी आपको ध्यान रखनी है, क्या है? इस अफगानिस्तान की राजधानी याद रखनी है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है बेटा? काबुल।
और अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? अफगानी। मुद्रा का नाम क्या है बेटा? अफगानी। तो मुद्रा का नाम हो गया अफगानी, राजस्थान का नाम हो गया काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और अफगानिस्तान की रुपया का नाम अफगानी रुपया। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, अभी एक करंट में क्वेश्चन बना हुआ है पीछे 2023-24 में कि सबसे बेस्ट मुद्रा का जो अवार्ड मिला, मतलब सबसे अच्छी मुद्रा जो बताई गई है वो किसकी बताई गई है? तो सबसे अच्छी मुद्रा जो बताई गई है वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की अफगानी मुद्रा का जिक्र किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। और राजधानी के बारे में भी आपको ध्यान रखना है बेटा, काबुल इसकी राजधानी है और इसकी मुद्रा अफगानी हो गई। ठीक है भैया, तो ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान हो गया। उसके अलावा ये आपका जो है वो चाइना हो गया, चाइना के अलावा नेपाल हो गया, नेपाल के अलावा भारत हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, इसके अलावा श्रीलंका हो गया। आगे चले तो ये हमारा उत्तर कोरिया हो गया, ये हमारा दक्षिण कोरिया हो गया, ये हमारा जापान हो गया। इसको आपको ध्यान रखना, ये जापान हो गया कहीं ना कहीं, इसको ध्यान रखना है बेटा, जापान हो गया कहीं ना कहीं। जापान के नीचे हम आ जाओ, देखो यहाँ पे आ जाओ, ये आपको दिख रहा होगा फिलीपींस, ये क्या है बेटा? फिलीपींस है। तो ये जो छोटा छोटा ये जो द्वीप बन रहे हैं, ये बहुत सारे जो द्वीप बन रहे हैं ऐसे करके, ये काफी सारे द्वीप हैं, ये ऐसे करके ये काफी सारे द्वीप, इन सारों को अगर हम एक जगह जोड़ दें तो ये बनेगा फिलीपींस। क्या बनेगा बेटा? फिलीपींस। अगर हम बात करें फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है बेटा? मनीला। तो फिलीपींस की राजधानी है अपना मनीला, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फिलीपींस में आपको मैं बता दूं, फिलीपींस की राजधानी जो मनीला है, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक हेड क्वार्टर है, और जो हेड क्वार्टर है वो कहीं ना कहीं किसका है? तो चावल का है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो अगर मान लो आपसे अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान की बात करेगा तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान की बात करेगा तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में आपको ध्यान रखना है बेटा, फिलीपींस की राजधानी मनीला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला। ठीक, फिलीपींस की राजधानी मनीला, ये हो गया। ठीक है बेटा, ये फिलीपींस की राजधानी मनीला हो गया। ठीक है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला हो गया। इसके अलावा कंबोडिया नाम पे वगैरह बता दिया, थाईलैंड वगैरह बता दिया, म्यांमार बता दिया, भूटान बता दिया, बांग्लादेश बता दिया, नेपाल बता दिया, भारत बता दिया, पाकिस्तान बता दिया, अफगानिस्तान बता दिया, चीन बता दिया। ठीक है, श्रीलंका बता दिया। अब आगे हम धीरे धीरे और चलेंगे। जैसे ये तो हमने पड़ोसियों की बात कर दी, भारत के पड़ोसी देश और उनकी राजधानियों की बात हमने कर दी। अब भारत के पड़ोसी देश और राजधानी तो हो गई, अब थोड़ा सा अलग आगे हटेंगे, जैसे और आगे जाएंगे। जैसे एक ये वियतनाम, हम आगे जाएंगे। ठीक है, वियतनाम से आगे हम नीचे मलेशिया जाएंगे, मलेशिया से नीचे हम कहीं ना कहीं सिंगापुर जाएंगे, मलेशिया जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, सिंगापुर के अलावा हम इंडोनेशिया जाएंगे, दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह देश आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहले थी, अब नहीं है, अब इंडोनेशिया की राजधानी न्यूसतारा है, ये हम आगे बताएंगे। मलेशिया की राजधानी हम बताएंगे कोलालमपुर। नीचे आगे हम बढ़ाएंगे, तो नीचे जितना भी हम वो बताएंगे, इतना बता दिया हमने, नीचे वाला हम बताएंगे, इसके बाद में फिर हम आगे चलेंगे। तो कल वाली में आपका एशिया कंप्लीट करा देंगे राजधानी मुद्रा। आज हमने कुछ आपका राजधानी मुद्रा लगभग आपका 13-14 राजधानी और उनकी मुद्राएं आपको बता दी हैं, और धीरे धीरे कल आपका एशिया का पूरा करा देंगे। फिर आपका और देशों का जो है ना, वो हम 4-5 देश आपका उठा लेंगे, और लास्ट में फाइनली हम आपको एक सीट आपका टेस्ट करवा देंगे लगभग 40-50 देश और उनकी राजधानियों के बारे में। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया होगा आपका। अच्छा, गिन लो आप कितने देश और आपने उनकी राजधानियां याद करके रखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लगभग 14-15 देश हैं जो मैंने आज आपको कवर्ड करवाए हैं। तो 14-15 देश और 14-15 देशों की राजधानी और मुद्राएं आपको याद करनी है, सीट में लिख लेनी है, नोट्स बना के बढ़िया रखना है। एक बार मैं रिवाइज करवा दूं इधर से। जैसे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, इंडिया की राजधानी नई दिल्ली है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, भूटान की राजधानी थिम्पू है, चाइना की राजधानी बीजिंग है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, म्यांमार की राजधानी जो है वो नेपीदा है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है,
कंबोडिया की राजधानी नामपे है। इसके अलावा जापान की राजधानी टोक्यो है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है और श्रीलंका की राजधानी आपका जयवर्धनेपुरम है। ठीक है बेटा, तो ये राजधानी मुद्रा वाला जो है आज के लिए यहीं रखते हैं, बाकी इससे आगे कल आपका करवा देंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं फिर कल। धन्यवाद।